इतिहास जहाँ भी हमें दिख जाए हम छोड़ते नहीं हैं। इसी मुहिम में हमको कल फिर इतिहास बनता नजर आया। एक बड़ा लाजवाब वाकया हुआ दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा विधानसभा के ताज़ा हुए चुनाव के नतीजों की, जहाँ इतिहास रचा गया। इतिहास रचा कांग्रेस पार्टी ने। आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं कहूँगा कि शानदार सवाल किया है आपने। वो ऐसे कि कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाने में लाजवाब सफलता हासिल की है। हरियाणा स्टेट बनने के बाद 57 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो, और वो भी पूरे बहुमत के साथ। पहली बार 2014 में 47 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में आई, उस वक्त जब नरेंद्र मोदी की हवा नहीं आंधी थी। फिर 2019 में 40 सीटें जीतकर वो फिर सिंहासन पर आरूढ़ हुई। लेकिन इस बार तो पहली बार से भी ज्यादा यानी 48 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी ने आखिर हैट्रिक का इतिहास रच ही दिया। सारे अनुमान धरे के धरे रह गए, और सबसे ज्यादा जो चीज उड़ती नजर आई वो था नतीजों से पहले कांग्रेस का सेल्फ कॉन्फिडेंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो सेल्फ ओवर हो गया था, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया था। अब सवाल ये है कि कैसे हुआ ये सब, जब चुनाव के नतीजे आने से पहले सबको कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी, तो फिर ये नजर का धोखा कैसे हुआ? किसने किया ये खेला? कैसे पलटी ये बाजी? आइए थोड़ा समझते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जिसमें से उसने 65% सीटें बचा ली जो उनकी पुरानी थी, और 22 नई सीटें जीत ली। उधर कांग्रेस ने भी 2019 के मुकाबले अब की बार 22 नई सीटें जीती, लेकिन 50% अपनी पुरानी सीटें गंवा दी। हरियाणा को 7 इलाकों में बांटा जाता है दोस्तों, जिनमें से 4 इलाकों में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं अब की बार। इसको यूं समझा जा सकता है कि हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन्स में बांटा जाता है। सबसे पहले बांगर बेल्ट, जिसमें 2 जिले आते हैं, दूसरा बागड़ बेल्ट जिसमें 5 जिले आते हैं, तीसरा अहिरवाल जिसमें 3 जिले, चौथा जीटी रोड बेल्ट जिसमें 6 जिले, पांचवा देशवाल बेल्ट जिसे जाट लैंड भी कहते हैं, इसमें 3 जिले आते हैं। साउथ हरियाणा में 2 जिले और मेवात में 1 जिला आता है। 2019 के मुकाबले भाजपा की इन 7 में से 4 इलाकों में सीटें बढ़ी हैं। किस बेल्ट में इनकी सीटें बढ़ी हैं, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जीटी रोड बेल्ट को देखते हैं। यहां पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला कुल 6 जिलों में इनकी 23 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां पर 12 सीटें जीती थी। इस बार उनकी 2 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और अब ये बढ़कर 14 हो गई। जींद और कैथल ये 2 जिले बांगर बेल्ट में आते हैं। इनमें विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसको इस बेल्ट में 2 सीटों का इजाफा हुआ है और यहां उन्होंने इस बार कुल 5 सीटें जीती हैं। अब बात करते हैं जाटलैंड की, यानी कि देशवाल बेल्ट की। ये इलाका हरियाणा में कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा है। इस बेल्ट में सोनीपत, रोहतक और झज्जर 3 जिले आते हैं। इन जिलों में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने यहां 2 और सीटों की सेंधमारी की है। यानी इस चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर जाटलैंड में अपनी पैठ बढ़ा ली है। इसी तरह अहिरवाल बेल्ट में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। अहिरवाल बेल्ट में 2019 की तुलना में बीजेपी की 2 सीटें बढ़ी हैं, यानी 2019 में इनकी संख्या 8 थी तो 24 में ये 10 हो गई। बागड़ बेल्ट की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। एक सीनियर पत्रकार के मुताबिक लोगों में खट्टर के खिलाफ नाराजगी थी, उनके अंदर एरोगेंस था। खट्टर की बात कर रहा हूं। ऐसे में नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना भाजपा के लिए सही दांव साबित हुआ। एक दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट सतीश त्यागी कहते हैं कि भाजपा के लिए कहा जाता है कि उसके साथ गैर जाट वोट बैंक है, जो इस बार के चुनावी नतीजों से एकदम सच साबित हुआ। गैर जाट जातियों ने साइलेंट वोटिंग की, यानी कि चुपचाप बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट किया और जेजेपी का जनाधार इस चुनाव में बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल साफ हो गई, जिसका फायदा भी बीजेपी को ही हुआ। एक बार फिर से वोटर ने अपने जनादेश से चौंकाया है और तमाम पूर्वानुमानों को गलत साबित कर दिया है, यानी कि एग्जिट पोल्स बिल्कुल झूठे साबित हुए। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बारे में कुछ खास बातों पर रोशनी डालें तो इस चुनाव में वो नॉन जाटों को साधने में कामयाब रही। यही नहीं, वो जाटों के गढ़ में भी 7 नई सीटें जीतने में कामयाब रही। इस चुनाव में उसने 60 नए लोगों को उतारा था, जिनमें से 34 कैंडिडेट चुनाव जीत गए।
अब की बार बीजेपी ने न सिर्फ 2024 आम चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन की भरपाई की, बल्कि कांग्रेस को एक गहरा सियासी आघात भी दिया है। हरियाणा में कांग्रेस की ओबीसी राजनीति, किसान और पहलवान आंदोलन और अग्निवीर जैसे मुद्दे हवा हो गए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके 9 मंत्री चुनाव हार गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सरकार के ऊपर जनता कितना भरोसा करती है। अब कांग्रेस की हार के भी कुछ कारण आपको बताते हैं। कांग्रेस ने 13 सीटों पर गलत टिकट बांटी, वहां पर रिबेल यानी बगावत हुई, जो कांग्रेस को भारी पड़ी। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े कहते हैं कि जो अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर चली कि हुड्डा कैंप कुमारी शैलजा के लोगों को निपटा रहे हैं और शैलजा कैंप हुड्डा कैंप के लोगों को निपटा रहा है, ये भी कांग्रेस की हार का एक मुख्य कारण था और हम सब इसको जानते भी थे। पता नहीं कांग्रेस इसको क्यों नहीं समझ सकी। कांग्रेस ने अपने 2019 के सभी सिटिंग एमएलएज को टिकट दे दी, सही आकलन करके। जहां पर कैंडिडेट बदलने की ज़रूरत थी वो नहीं किया गया। इसी वजह से 31 सीटों में से 50% कैंडिडेट्स हार गए।